बिहार सरकार ने प्रशासनिक सुधारों और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में कई अहम फैसले लिए हैं, जिनका सीधा लाभ आम जनता के साथ साथ निवेशकों को भी मिलेगा। राज्य में जमीन से जुड़े कार्यों में लोगों को लंबे समय से दिक्कतों का सामना करना पड़ता रहा है। खासकर कामकाजी लोगों के लिए सप्ताह के दिनों में रजिस्ट्री कराना आसान नहीं होता था। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फरवरी महीने से बिहार में रविवार को भी जमीन की रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे उन लोगों को खास राहत मिलेगी जो सप्ताह में व्यस्त रहने के कारण सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगा पाते थे। सरकार का मानना है कि इससे न केवल रजिस्ट्री प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी और लंबित मामलों में कमी आएगी। इसके साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत और जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार अब सभी वरिष्ठ अधिकारी हर सोमवार और शुक्रवार को अनिवार्य रूप से अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। इन दिनों आम जनता की शिकायतें सुनी जाएंगी और समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि अधिकारियों की नियमित मौजूदगी से फाइलों के निपटारे में तेजी आए, जनता को बेवजह परेशान न होना पड़े और प्रशासन पर लोगों का भरोसा मजबूत हो। यह फैसला उस सोच को दर्शाता है जिसमें शासन को जनता के ज्यादा करीब लाने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार ने राज्य में निवेश के लिए नए अवसर पैदा करने के लिए भी अहम कदम उठाए हैं। कैबिनेट ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और सेमीकंडक्टर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी और रियायतों को मंजूरी दे दी है। इन फैसलों का मकसद बिहार को तकनीक और उच्च निवेश वाले उद्योगों का नया केंद्र बनाना है। सरकार का मानना है कि सीजीसी और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में निवेश से न केवल बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। खासतौर पर युवाओं को आईटी रिसर्च और हाईटेक सेक्टर में काम करने का मौका मिलेगा, जिससे पलायन पर भी अंकुश लगेगा। इन सभी फैसलों को मिलाकर देखा जाए तो साफ है कि बिहार सरकार एक तरफ जहां प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, सक्रिय और जनता के अनुकूल बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर निवेशकों को आकर्षित कर राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई गति देना चाहती है। आने वाले समय में इन कदमों का असर जमीन पर कितना दिखता है, इस पर भी सबकी नजरें टिकी रहेंगी।